नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शुक्ला फिर से हर दिन की तरह मैं हर रविवार की तरह मैं एक बार फिर आपके सामने अपना एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो हमारे लिए एक कथा है, रामचरितमानस में वर्णित। आज हम लोग जो आपको पुरानी कथा जो पिछला वीडियो में जो कथा हमने सुनाया था वो अरण्य कांड में सुतीक्षण जी और सरभंग ऋषि की कथा सुनाया था। आज ये कथा को मैं आगे ले चलते हुए भगवान श्री राम और माँ सीता लक्ष्मण के साथ सभी लोग पंचवटी में आ जाते हैं। पंचवटी में जो अगस्त ऋषि हैं उनके आदेश से भगवान वहां पे आते हैं और आने के बाद वहां पे पर्ण कुटीर बना के रहते हैं। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पिछले जो कथा है जरूर पसंद आई होगी। मैं आगे की कथा शुरू करता हूं और आपको पता है कि ये कथा शुरू करने के पहले मुझे कितनी तैयारियां करनी पड़ती है, मुझे प्रिपरेशन करना पड़ता है, इन सबको पढ़ना पड़ता है। और जब भी मैं रामचरितमानस आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करता हूं तो मैं पूरा स्नान से नहाने के बाद, स्नान से निवृत्त होने के बाद, स्वच्छ कपड़ों पहनने के बाद मैं आपके सामने आता हूं। देखिए, हमारे लिए ये एक महाग्रंथ है। ऐसा नहीं कि हम यूट्यूब चैनल पे हैं, दूसरे लोग यूट्यूब चैनल सोचते होंगे, लेकिन हमारे लिए एक महाग्रंथ है और महाग्रंथ में जो शिक्षाएं लिखी हुई हैं वो मैं आपके सामने लेके आता हूं। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूं, मैं अपने मेंटर्स को प्रणाम करता हूं और जो भी हमारे भाई बहन माता पिता इस चैनल को देखते हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं। आइए, पंचवटी में भगवान श्री राम पर्ण कुटीर बना के रह रहे हैं। तो पंचवटी नाम क्यों पड़ा, ये स्थान मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो पंचवटी है महाराष्ट्र के नासिक जिला में स्थित है। गोदावरी नदी के उत्तरी भाग में पंचवटी स्थान है। यहाँ पे 5 उस समय जो वर्णन है किया गया रामचरितमानस में, उसमें 5 वड़ के बहुत बड़े बड़े वृक्ष थे 5, इसलिए उस जगह को नाम पंचवटी बोला गया। पंचवटी 5 और वटी मतलब वट के वृक्ष। तो वहाँ पे भगवान श्री राम अपनी कुटीर बना के रहते हैं। देखिए, एक हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी में जो कविता लिखी हुई है वो मैं आपको उसकी 3 पंक्तियां सुनाता हूं और मुझे आशा है कि आपको जरूर पसंद आएगा। जब ये सुनाने के बाद मैं आपको आगे की यात्रा, आगे की कथा शुरू करूंगा। आइए शुरू करते हैं। पंच चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित किरणों को नोकों से, मानो तर भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर निर्भीक बना। ये मैथिली शरण गुप्त भगवान लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। भगवान रात का समय है, वहां शिला है, शिला पे लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, प्रहरी की भांति खड़े हुए हैं धनुष बाण लेके। वही बता रहे हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर धीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धुरंधर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। किस व्रत में यह व्रतिवीर, किस व्रत में यह व्रतिवीर, यह निद्रा का यूं त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, ये किसका प्रहरी बना हुआ है? बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। ये लक्ष्मण जी की उन्होंने अवस्था बताई है कि किस तरीके से वो पूरे भगवान के साथ वन में रहे हैं। और आइए मैं कथा को आगे की ओर ले चलता हूं आप सबको। भगवान पंचवटी में कुटीर बना के रहते हैं। तो उस समय किसी दिन ऐसा एक दिन समय आता है, कुछ दिनों बाद माँ सीता रसोइयाँ बना रही होती है और भगवान श्री लक्ष्मण जी के मन में कई तरह के विचार कई दिनों से होते रहते, तो भगवान से कह नहीं पाते और भगवान से बहुत विनम्र भाव से अपनी दुविधा पूछते हैं कि प्रभु, कि मेरे अंदर जो दुविधा है किस तरीके से मैं आपके चरणों में, हमारी प्रीत जीवन प्रत्यंत बनी रहे, हमेशा जीवन जब भी हमारा जन्म हो आपके चरणों में ही हमारी प्रीति बनी रहे। प्रभु, जो मेरे अंदर ये दुविधा है ये आप इसको समाधान कीजिए, इस दुविधा को दूर कीजिए। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से 5 चीजें पूछते हैं
उनके मन में जो दुविधा है, वो पूछते हैं कि प्रभु ज्ञान क्या है, अविद्या क्या है, वैराग्य क्या है, और जीव और ईश्वर में भेद क्या है, और माया क्या है। ये मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास रचित जो चौपाई मैं क्या सुनाना चाह रहा हूं। कहूँ ज्ञान विराग और माया, कहूँ सो भगति करो जे ही दाया। और ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहूँ समुझाय, जाते हुए चरण रति, सेवक मोह भ्रम जाय। प्रभु आप ये जो भ्रम है हमारे अंदर, इसको दूर कीजिए, जिससे मैं आपके चरणों में प्रीत हमेशा बनी रहे। भगवान श्री राम बड़े साधारण से शब्द में इन सबको बहुत सरल भाषा में लक्ष्मण जी को बताते हैं, क्योंकि जो चीजें हैं, 5 चीजें हैं, भगवान से पूछा गया है। पूछा लक्ष्मण जी ने, भगवान ने उनको सरल भाषा में सबसे पहले उनको माया बताया, माया क्या होता है। क्योंकि माया एक ऐसी चीज है जो हमें भगवान से दूर रखती है हमेशा, जो आत्मा, जो परमात्मा से हमेशा दूर रखती है माया। वो भगवान श्री राम बताते हैं वो माया क्या चीज है। वो कहते हैं कि मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस किन्हे जीव निकाया। जहां तक प्रश्न है, जब तक ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये जब तक भेद नहीं होगा, जब तक मेरा और तेरा में भेद नहीं होगा, तब यही माया है। और ये माया क्या होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है और ये तेरा है। जब तक हम इस जीव जब तक इस माया में बंधा रहता है, जब तक ये मेरे तेरे में बंधा रहता है, तभी ये माया है। और माया क्या होता है कि इंद्रिय विकार है, हमारे इंद्रियों में जो विकार है वो माया है। मेरे मन में जो विकार है, मन में मैं यहाँ बैठा हूँ, मन मेरा दुनिया भर की चीज़ें सोच लेगा। मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो कल मैं पता लगा कि मैं चला गया यूएसए चला गया, कल यूके चला गया, लंदन चला गया, फिर पता चला कि मैं प्रयागराज में बैठ गया हूँ, फिर मैं काशी में चला गया हूँ। तो जो माया का जो घूमने का जो चंचलपन है वो है माया, जो हमेशा इसको ईश्वर से दूर कर देता है हमें। दूसरा, भगवान उनको बताते हैं कि विद्या और अविद्या क्या है। भगवान उनको बताते हैं कि जो दोष है, भगवान ने रामचरितमानस में जो गोस्वामी तुलसीदास ने 18 तरह के दोष लिखे हुए हैं कि दोष 18 तरीके से हैं। तो जो कहते हैं जो दोष है, जितने भी प्रकार के दोष है, माया मोह मद काम क्रोध मद लोभ सब, जितने भी दोष हैं सब अविद्या है। जो दोष रहित है, जिसके अंदर दोष मुक्त है, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, वो आपकी जो गुण है, जो अच्छे गुण हैं, वो आपकी विद्या है, जो आपकी ज्ञान है, वो आपको भगवान की तरफ ले जाता है। उसके बाद वो पूछते हैं कि ज्ञान और वैराग्य क्या है। ज्ञान मतलब जब आप चीज़ों को जान लें कि भाई ये चीज़ आपका सही है और ये गलत है, जब सही और गलत का भेद हमें पता चले तो वो ज्ञान है। और हम सही गलत जान के भी उसी अविद्या और उसी माया में पड़े रहते हैं। और भगवान में वैराग्य क्या है, भगवान श्री राम ने बताते हैं कि जो चीज़ें आपके पास हैं, जितनी भी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, यदि आप उनको तिनके के समान त्याग दीजिए, तिनके के समान जो त्याग देंगे वो वैराग्य है। जब आप उसको त्यागेंगे तिनके के समान, मतलब सब कुछ, आप जो किसी से लगाव नहीं है, किसी से आसक्ति नहीं है, वो जब आसक्ति आपके अंदर खत्म हो जाती है तो आप वैराग्य की तरफ जाने लगते हैं, वो वैराग्य है। और भगवान जो आखिरी उनसे पूछा गया कि ईश्वर और जीव क्या है, भगवान श्री राम बताते हैं कि जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप में अंतर नहीं समझता वो जीव है। जो अपने स्वरूप को ईश्वर में और माया में अंतर नहीं समझता वो जीव है। क्योंकि जीव हमारे अंदर भी है, जीव आपके अंदर भी है, पक्षी में भी जीव है, पशु में भी जीव है। हम इस अंतर को जब तक नहीं समझ पाते तब तक वो हमारे लिए वो जीव है। और ईश्वर तो हमें परे है कि इन सब सारे बंधनों से जो मुक्त है, जो परे है, वही ईश्वर है। तो इन सब जो भगवान इनको और भी आगे बताते हैं, इतना बताने के बाद भगवान बताते हैं कि प्रभु श्री राम कि हमारी भक्ति
के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। भगवान ने यहाँ पे लक्ष्मण जी को 7 तरह की चीज़ें बताई हैं कि जब कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य जब ये इन सब 7 चीज़ों में चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है तो मैं उसके अंदर खुद निवास करने लगता हूँ। पहले चीज़ें क्या बताई, जो बताया भक्ति, जो उसके बाद भगवान ने भक्ति का साधन बताया। कहते हैं कि भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावन प्राणी। जो भक्ति मार्ग है एकदम सुगम मार्ग है, एकदम सीधा मार्ग है। जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी इस चीज को धारण करता है, मैं उसमें बड़ी सुगमता से उसके अंदर निवास करता हूं। मेरे दोस्तों, जीवन में सबसे कठिन क्या है? सबसे कठिन क्या है? हर आदमी के लिए कठिन अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो मैं मानता हूं कि जीवन में सबसे कठिन है सरल होना। जीवन में सबसे कठिन है सरल होना। यदि आप जीवन में सरल हैं, सहज हैं, तो भगवान हमेशा आपके पास है। हम यही नहीं हो पाते, हम सरल ही नहीं हो पाते, हम सहज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे अंदर कुटिलता भरी हुई है, काम बसा हुआ है, क्रोध बसा हुआ है, मद, लोभ, सारी चीज़ें बसी हुई हैं। इसलिए भगवान के करीब ही नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत दूर है परमात्मा हमसे, जब तक हम माया मोह के बंधनों में बंधे रहेंगे। चलिए मैं बताता हूँ भगवान श्री राम ने कौन से ऐसी 7 चीजें बताई हैं। क्या उनमें से हम कोई पालन करते हैं या कोई पालन करने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए मैं बता रहा हूँ, एक एक छोटी छोटी चीजें हैं, आप अपने जीवन में करते रहते हैं, लेकिन पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। प्रभु भगवान श्री राम ने जो पहली बात बताई, कहे कि प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति। जो भी प्राणी ब्राह्मण की सेवा करता है, मन से करता है, कर्म कैसे करता है, वचन से करता है, यदि वो प्रीति उसके अंदर है तो वो हमारे लिए पहली बाधा पार करता है। मेरे दोस्तों, मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, लेकिन यदि मैं उस धर्म को मन से, कर्म से, वचन से नहीं निभाता तो मुझे ब्राह्मण होने का कोई हक नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ऐसा नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति यदि ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया है, लेकिन 3 तरह के मन, क्रम, वचन से वो ब्राह्मण के रीति रिवाजों का पालन करता है तो ब्राह्मण है। और हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद हमारे आचार, विचार, व्यवहार, शब्द ब्राह्मणों के जैसा होना चाहिए। ब्राह्मण कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलता, लोग उसको सुना देते हैं, वो सुन लेता है, कभी गुस्सा नहीं करता, कभी किसी में अपना और पराये का भेद नहीं करता है, आपस में हमेशा साथ रहता है। ये ब्राह्मण के कई और ऐसे सारे लक्षण हैं, क्योंकि उसको बताने के लिए काफी टाइम लगेगा। मैं आइए दूसरे पद की तरफ बढ़ता हूं। भगवान श्री राम ने दूसरा पद क्या बताया? कहता है कि एहि कर फल पुण्य विषय विरागा। जो ब्राह्मणों की सेवा करने के बाद जो आपको फल मिलेगा, उस फल से आपके अंदर का विकार वो दूर होने लगेगा। जो भी विकार है, 16 तरीके के विकार, वो विकार आपके अंदर से कम होने लगेंगे। धीरे धीरे कम होते होते, ये एक अभ्यास है, ये प्रयास है, ये कम होने लगेंगे। जब ये विकार कम होने लगेंगे तो आपके अंदर गुण अपने आप आने लगेंगे। जब गुण आएंगे तो आप हमेशा भगवान प्रभु श्री राम के नजदीक आते चले जाएंगे। आइए तीसरा बताते हैं। तीसरा प्रभु बताते हैं कि श्रवणादिक 9 भक्ति दृढ़ाई। कहते हैं कि 9 तरह की जो भक्ति है, 9धा भक्ति, फिर वो 9धा भक्ति में वो प्राणी धीरे धीरे जाने लगता है। फिर बताते हैं प्रभु, संत चरण पंकज अति प्रेमा। जो संत हैं, जो मुनि हैं, उनके चरणों में जो प्रेम हमारा जागने लगता है, उनकी सेवा हम करने लगते हैं, उनसे हमें दीक्षा मिलने लगती है, शिक्षा मिलने लगती है। कहते हैं ना कि जाति न पूछो साधु की, बांट लीजिए ज्ञान। तो जो साधु संत हैं, जो सच्चे साधु संत हैं, क्योंकि इस समय आप देखेंगे बहुत सारे साधु संत किस किस तरह के भेष में घूम रहे हैं, तो मैं उसका व्याख्यान नहीं कर रहा हूं। तो आपको सच्चे गुरु की तलाश है, जो गुरु है वही संत है हमारे। तो एक अच्छे संत की तलाश में होना चाहिए, जहां से हमें शिक्षा मिल सके, दीक्षा मिल सके। और फिर भगवान ने जो 5वीं बात बताई है, गुरु पितु मातु बंध पति देवा। हमें अपने माता पिता को मन से, वचन से, कर्म से उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, अपने भाई बंधुओं की सेवा करनी चाहिए,
और जो हमारी माताएं हैं, पत्नियां हैं, वो अपने पति को मन क्रम वचन से सेवा करनी चाहिए। और जो हमारे पुरुष वर्ग हैं, जो उन पतियां हैं, पति हैं, उनको भी मन क्रम वचन से अपने पत्नी के ही प्रति अनुराग होना चाहिए। इस तरह की यदि भावना रहेगी, इस तरह का विचार रहेगा, तो भगवान श्री राम के आप एकदम नजदीक आते जाएंगे। अब आइए छठी बात बताते हैं, जो भगवान राम श्री राम बताते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। वाह वाह, मन मुनि गावत पुलक शरीरा। कहते हैं कि जो भी भक्त भगवान का पाठ करते समय, भगवान की वंदना करते समय, यदि उसके पूरे बदन रोमांच से भर उठते हैं, आंखें अश्रु से भर उठते हैं, सजल हो जाते हैं और ऐसे पुलकित मन होने लगता है, तो मैं वैसे प्राणी के जीव में अंदर निवास करने लगता हूं। भाइयों, ये हमारे ख्याल से आप लोगों ने जरूर अनुभव किया होगा कि भगवान श्री राम ने जब बोला कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, यदि जब भगवान श्री राम के गुण गाते हुए, भगवान के गुण, उसका शरीर पुलकित मान हो जाए, रोए खड़े हो जाने लगते हैं और आंखें सजल होने लगती हैं, तब उस समय आप सोचिए आपकी अवस्था क्या रहेगी। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूं। मैं अपने माता जी को भी देखा हूं कि जब मेरी माता जी भजन सुनती हैं या कथा सुनती हैं, तो किस शरीर से एकदम सजल हो जाती हैं, उनके अश्रु गिरते हुए मैंने देखा है। माता के अपने कथा सुन रही हैं, अश्रु गिर रहे हैं, जब वो कथा का ऐसा प्रसंग आ जाता है तो माता जी का मन एकदम, शरीर पुलकित हो जाता है, अश्रु गिरने लगते हैं, गला अवरुद्ध हो जाता है। मेरे दोस्तों, मैं भी ऐसा कई बार अनुभव कर चुका हूं, कितनी बार अनुभव कर चुका हूं। जब मैं उस स्थिति में जाता हूं कभी, तो उस समय पता नहीं भगवान की प्रेरणा कहां से आती है, भगवान के दिए हुए कार्य हमारे पास आने लगते हैं कि भगवान उस समय मुझे बहुत सारे जो कार्य बताने लगते हैं कि ये काम करना, ये काम करना, ये से काम करने हैं। तो वो सारे जो काम होते हैं, मैं उनको पेपर पे उतार लेता हूँ और अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता हूँ कि मुझे ये सब काम धीरे धीरे करने हैं, क्योंकि ये भगवान के कार्य हैं, हमारे कोई कार्य नहीं है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं सारे भगवान के कार्य हैं और उन्हीं को समर्पित करके हमें कार्य करने चाहिए। तो जो भी आप समर्पित करेंगे तो सारे कार्य आपके सिद्ध होंगे, क्योंकि परीक्षा भी वही लेगा और पास भी वही करेगा। तो ये भगवान परीक्षा लेते हैं, वो भगवान हमें पात्रता ढूंढते हैं कि हम उस योग्य हैं कि नहीं है। हमारे अंदर वो पात्रता है कि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान के दिए हुए कार्य का प्रतिपादन कर सकूं। भगवान यदि आपको कार्य देते हैं करने के लिए, तो आपको शक्ति भी देते हैं, आपको आर्थिक सहायता भी देते हैं, आपको अगल बगल लोग जो मिलते हैं वो भी अच्छे लोग मिलाएंगे। मेरे दोस्तों, कभी हमने सोचा है क्या कि हम एक क्लास में जब हमारा एडमिशन होता है, किसी मान लीजिए किसी कक्षा में आप जाते हैं, तो देखते हैं उस कक्षा में सब अलग तरीके से, उस तरीके 5 कक्षाएं होती रहती है। सपोज आप 5 ABCD करके, लेकिन आप किसी एक कक्षा में एडमिशन होता है। क्यों? क्योंकि जो उस कक्षा में विद्यार्थी हैं आपसे कहीं न कहीं से संबंधित हैं, कहीं न कहीं से वो संबंधित है, उसीलिए आप उन्हीं 25, 30, 40, 50 लोगों के साथ होते हो। वैसे जगह ऑफिस में नौकरी करते हो जहाँ पे वही तरह के लोग मिलते हैं आपको, जिनसे आपके संबंध अच्छे भी रह सकते हैं और खराब भी रहे होंगे। तो भगवान की ये माया है, उस माया में हम सबको जाना पड़ता है और उसी माया से हमें पार भी होना है। और भगवान हमें उस माया को पार करने में सहायता भी करते हैं। तभी तो भगवान कहते हैं कि मम गुण गावत पुलक शरीरा। प्रभु, आप भी जरूर ये दर्शन कीजिएगा, जब भगवान के भजन सुन रहे हो या आप कथा कह रहे हो, गा रहे हो, तब देखिए आपका मन पुलकित होता है कि नहीं, रोए खड़े हो जाएंगे, आंखें सजल हो जाएंगी। प्रभु, मेरे साथ तो बहुत ऐसी घटनाएं घटती हैं और मैं भगवान का हमेशा धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आप मुझे इस योग्य समझते हैं, इस योग्य समझते हैं कि मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए, भगवान श्री राम ने जो आखिरी 7वीं बात बताई लक्ष्मण को, कहते हैं कि काम आदि मद दंभ न जाके, जिसके अंदर काम नहीं है, मद नहीं है, घमंड नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, तृष्णा नहीं है, जिसके अंदर ये दोष नहीं है,
जब आप ये 6 चीजें अपने आप करोगे तो सारा दोष खत्म हो जाएगा, सारा दोष खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 5 कर लिए, 20 के अपने आप आ जाएगा, नहीं। जब आप ये सब सीढ़ियां चलते रहेंगे, एक एक सीढ़ी चलेंगे, तो आपके अंदर एक एक अच्छी अच्छी चीजें, एक एक अच्छे अच्छे गुण आपके अंदर समाहित होता रहेगा। यही भगवान की कृपा है, यही भगवान का आशीर्वाद है। और इस तरीके से भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया, और लक्ष्मण को समझाने के बाद फिर भगवान श्री राम क्या बोलते हैं कि वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहु निहि काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। जिस जो प्राणी इन सब चीजों से दूर हट जाता है, मैं उसके अंदर निवास करने लगता हूँ, निवास करने लगता हूँ। ये भगवान की भक्ति है, ये भगवान की माया है, ये भगवान की शक्ति है, यही प्रार्थना है। मैं आज ये कथा यहीं पे विश्राम करता हूँ। मैं जो अगला कथा अगली रविवार को जो मैं कथा आपको ले आऊँगा, वहाँ पे सीता हरण से आगे की कहानी शुरू रहेगी, आगे की कथा शुरू रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी कीजिए। इसमें जो भगवान की गुण बताए गए, जो हमने बताया कि दोष और माया के बारे में, आप ऐसा नहीं कि तुरंत आज आपने सुना कल होगा, इसको अभ्यास करना पड़ेगा, जीवन में कई बार उतारना पड़ेगा, कई बार चीजें सोचना पड़ेगी। मेरा जो आप अपने ऊपर खर्च करते हैं वही आपका है। जो मैंने ये कपड़ा पहना, जब तक ये मेरे शरीर पे है तब तक ये मेरा है। जिससे शरीर मेरे से उतरा वो पता नहीं किसका होगा, पता नहीं है। जब तक इस घर में मैं रह रहा हूं तब तक ये घर मेरा है। जब आप इस घर से निकल जाओगे पता नहीं किसका होगा। इसलिए जो चीज आप करते हो, जहां भी आप घूमते हो, जो चीज आप खाते हो, जहां पे मंदिर में जाते हो, कहीं भी अच्छी जगह में जाते हो, जो पैसा आप अपने ऊपर खर्च करते हो, जो वही आपका है। तो मैं अपने सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अच्छे काम में पैसा खर्च कीजिए, अच्छी जगहों पे खर्च कीजिए, अच्छे जो गरीब हैं, जो जिनको जरूरतमंद है उनके ऊपर खर्च कीजिए, जिससे इन सारी भक्तियों में जो भगवान में आप भी शामिल हो सकें और एक एक सीढ़ी चलते चलते भगवान के प्रति समर्पित रहे, भगवान के दरबार में पहुंचे, जहां पे भगवान खुद आपके अंदर निवास करने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ये कथा यहीं पे समापन करना चाह रहा हूं। फिर मैं आपसे अगले रविवार को आगे की कथा के लिए प्रस्तुत रहूंगा। जय जय सिया राम।